भारत के 8 प्रमुख शहरों का शहरी क्षेत्र पिछले 30 वर्षों में दोगुना होकर 4,300 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस तेजी से बढ़ते शहरीकरण के प्रभावों को समझ पा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद ये शहर न केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली भी अद्वितीय है। लेकिन इस विकास के साथ कई चुनौतियां भी आई हैं। शहरीकरण का मतलब सिर्फ इमारतों और सड़कों का निर्माण नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, जनसंख्या भी बढ़ती है। आज दिल्ली में ही लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए संसाधनों की कितनी आवश्यकता होती है? पानी, बिजली, परिवहन, ये सभी चीजें अब एक बड़ी चुनौती बन गई हैं। बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, यहाँ की आईटी कंपनियों ने शहर को एक नई पहचान दी है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस विकास ने यहाँ की जलवायु को भी प्रभावित किया है? हरियाली कम हो रही है और गर्मी बढ़ रही है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ की संस्कृति और इतिहास अद्भुत है, लेकिन शहरीकरण ने यहाँ की पुरानी इमारतों और विरासत को भी खतरे में डाल दिया है। क्या हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए? मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, यहाँ की झुग्गियों और समृद्ध बंगलों के बीच का अंतर भी बढ़ता जा रहा है। क्या यह सही है कि कुछ लोग अत्यधिक समृद्धि का अनुभव करें, जबकि अन्य बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहे? इस तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ हमें यह समझना होगा कि विकास का मतलब केवल इमारतें बनाना नहीं है। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जहां हम पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना सकें। क्या हम अपने शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बना सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। हमें हर नागरिक की आवाज सुननी होगी और एक ऐसा शहरी विकास मॉडल बनाना होगा जो सभी के लिए फायदेमंद हो। आखिरकार हम सभी इन शहरों में रहते हैं और इनका भविष्य हमारे हाथ में है। हमें मिलकर एक ऐसा शहरी वातावरण बनाना होगा जहां हर कोई खुशहाल और सुरक्षित महसूस कर सके।